हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आपको पता है कि हम 12th क्लास का एक चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करा दिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो आइए करते हैं सेकंड पार्ट। उसमें मैंने रिलेशन के कितने प्रकार हैं वो बताए थे, उसमें 2 प्रकार मैंने बता दिए थे। आज हम कर रहे हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार होता है तत्समक संबंध, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन। तो समझते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से संबंधित हो, यानी यदि समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है केवल अपने ही आप से रिलेटेड हो, तो उसे हम तत्समक संबंध कहते हैं। समझ लेते हैं कैसे। जैसे हमारे पास ए कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो R इज इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए का ए से ही रिलेशन होगा। जैसे समझते हैं तो 1 1 2 2 और 3 3, केवल यही होगा 1 1 2 2 और 3 3। फोर्थ लेते हैं हम सतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब समझिए कि आपका यहां से मेन टॉपिक शुरू हो गया, यहां से आगे जितने भी संबंध हैं वही आपको पढ़ना है। इससे पहले ये आपको केवल जानकारी के लिए था, लेकिन यहां से आपके टॉपिक शुरू हो जाते हैं और इसके क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं। तो सबसे पहले आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य नाम से पता लग रहा है, स्वतुल्य यानी अपने आप से ही तुलना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं इसे। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव कम से कम स्वयं से संबंधित हो। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये कम से कम स्वयं से कह रहा है, वो केवल अपने आप से कह रहा है। ये कम से कम यानी ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम स्वयं से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि ए फॉर एवरी, यानी प्रत्येक, हर एक आना चाहिए एलिमेंट। यहाँ पे 1 या 2 चल जाएगा, जैसे 1 2 3 में 1 के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, सपोज 3 के साथ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन यहां प्रत्येक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जैसे आर में 2 एलिमेंट है 1 2, तो 1 1 होगा, 2 2 भी होगा। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये सारे होने चाहिए। इसमें 1 1 2 2 3 3 बस, और कोई नहीं है। लेकिन इसमें 1 1 2 2 तो होगा ही, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है एक्स्ट्रा। फिर फिफ्थ आता है हमारे पास सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। यदि और केवल यदि ए के 2 सदस्य एक दूसरे से संबंधित हो। यहां पे ध्यान रखना, 2 सदस्य एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। यानी अगर x का रिलेशन y के साथ है, तो y का रिलेशन भी x के साथ होना चाहिए या होगा ही। जैसे x रिलेटेड y तथा y रिलेटेड x, जहां पर x y बिलोंग्स टू r। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इन एग्जाम्पल में हमें यह बताना है कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। जैसे सबसे पहले ए में है 1 2 3 4, तो 1 का 3 के साथ रिलेशन है, तो जरूरी है 3 का भी 1 के साथ होना चाहिए। देखिए 1 का 3 के साथ है, तो 3 का 1 के साथ है, तो ये सिमेट्री की कंडीशन कंप्लीट करता है। ये 2 का 4 के साथ है, लेकिन 4 का भी 2 के साथ होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ध्यान समझिए, अगर 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए है। 2 का 4 के साथ है तो 4 का 2 के साथ होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी में है 1 2 3, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए। ये रहा, 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए। ये रहा,
2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। क्लियर, समझ में आ गया? आपको स्वतुल्य संबंध समझना है बहुत बढ़िया तरह से, सममित भी समझना है, ठीक है? तो इन्हें नोट करेंगे। छठा पॉइंट आता है हमारे पास संक्रामक संबंध। ये भी हमारे टॉपिक में है, इसे भी हमें अच्छी तरह से करना है। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि और केवल यदि ए आर बी यानी ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, तो अगर ए रिलेटेड सी हो जाए, यानी ए का बी के साथ संबंध, बी का सी के साथ संबंध, तो ए और सी का अगर संबंध हो जाए तो इसका मतलब है ये क्या कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और अगर ए सी बिलोंग्स टू आर भी हो जाए तो इसका मतलब है ये संक्रामक संबंध है। उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास है 1 2 3 ए, कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, रिलेशन है इसका 1 2 2 3 3 1। देखो 1 का 2 के साथ संबंध है, 2 का किसी और 3 के साथ संबंध है, तो 1 का अगर 3 के साथ भी संबंध होगा तो ये हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो अगर 1 3 भी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो ये हमारा संक्रामक संबंध है। और सातवां आता है हमारे पास तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसे भी करना है हमें। इक्विवेलेंस रिलेशन ये कुछ नहीं है इसमें केवल ये है कि जो रिलेशन इन 3 नियमों का, कौन कौन सा? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन का पालन करता हो वो तुल्यता संबंध होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ए 1 2 3 3 एलिमेंट है और इसका रिलेशन ये दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है ये कौन कौन सा नियम का पालन करता है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या नियम था कि उसका स्वयं के साथ रिलेशन होगा। तो इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, यानी 1 का 1 के साथ होना चाहिए है, फिर 2 का 2 के साथ होना चाहिए है, फिर 3 का 3 के साथ होना चाहिए है। इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ भी होगा। तो देखिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ये रहा 2 1 1 1 1 1 तो होगा ही। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, ये रहा आपका 3 1। 2 2 है, अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, ये रहा 3 2। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक भी है। फिर आता है ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या था? ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो सी का ए के साथ भी होना चाहिए। जैसे 1 का 2 के साथ है तो 2 का 3 के साथ भी है। देखिए 1 का 2 के साथ है, 2 का किसी और 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए, ये रहा 1 का 3 के साथ है। तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव भी है। और अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या होगा? वो इक्विवेलेंस भी होगा। इक्विवेलेंस भी होगा। इसका मतलब है जो सममित, स्वतुल्य, संक्रामक तीनों नियमों का पालन करता है तो उसमें तुल्यता संबंध भी होगा। क्लियर है? तो ये हमारा रिलेशन, केवल रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कराया हमने। अब हम इसके क्वेश्चनों को करेंगे, एक्सरसाइज को अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको इनका मिक्स करा देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ जाए। इसे एक बार आप नोट कर लें। अब हम एक बार रिपीट करते हैं।
ठीक है, जो हमारे सिलेबस में, यानी कि जो हमें चैप्टर में करना है, केवल मेनली उन बातों पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य। इसमें क्या है, इसमें होगा कि जो रिलेशन है वो आपका ए के साथ ही होगा, ए के साथ ही होगा, यानी कि स्वयं के साथ रिलेशन होगा, और ए जो है वो बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास सिमेट्रिक, सममित। इसमें क्या है, इसमें ए टू बी, यानी ये दोनों ए और बी दोनों ही हमारा ए में से मिलेगा, और यहां पे ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड ए भी होगा। ठीक है, संक्रामक में क्या है, संक्रामक में है अगर ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड सी है, तो आपका सी रिलेटेड ए भी होगा। पहले में ए का ए के साथ है, ठीक है, अपने आप के साथ ही हो। दूसरे में अगर ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ भी होना चाहिए। तीसरे में ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ होना चाहिए। क्लियर? और तीनों एक साथ जहां पे आ जाए वहां पे तुल्यता का नियम है। तो समझ में आ गया? अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में भी थोड़ा क्लियर कर लें, फिर नेक्स्ट चैप्टर मतलब अगले तो टॉपिक में जब हम अगला इसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 11, 12, 15। इसका एक रिलेशन दे रखा है, हमें ये देख के बताना है कि ये रिलेशन तीनों में से कौन सा है, सॉरी चारों में से कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, स्वतुल्य की, रिफ्लेक्सिव की, तो हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। मैं रिफ्लेक्सिव को आर से लिख रहा हूं। ठीक है, अगर इसमें 11 है तो 11 11 होना चाहिए, 12 है तो 12 12 होना चाहिए, 15 है तो 15 15 भी होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर 11 का 12 से रिलेशन है तो 12 का 11 से भी होना चाहिए। तो 11 12 तो है, 12 11 नहीं, एक भी अगर ना हो तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में अगर 11 का 12 से है तो 12 का 15 से होगा, 12 का 15 से होगा, फिर 15 का 11 से होना चाहिए। देखो 11 का 12 से है, 12 का 15 से है, और फिर 15 का 11 से भी है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव भी है। और अगर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों होते हैं तो ही होता है इक्विवेलेंस, तो यानी कि इक्विवेलेंस ये नहीं है। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 2 3 4, तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 1 का 1 के साथ ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो ये खत्म ही हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए, है ही नहीं यहाँ पे, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, 1 का 2 के साथ है तो 2 का 3 के साथ है, तो 3 का वो भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। और जब ये तीनों ही नहीं है तो इक्विवेलेंस का तो मतलब ही नहीं होता। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं। यहां बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। तो देखो 1 2 3 है, 1 1 होना चाहिए है, 2 2 होना चाहिए वो भी है, 3 3 होना चाहिए वो भी है, तो रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ, देखो 1 2 है, 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए है, 1 3 है, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो इसका मतलब है सिमेट्रिक भी है। फिर आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव में अगर 1 का 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, तो 3 का 1 के साथ भी होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये तीनों है। और जब ये तीनों है तो इक्विवेलेंस भी होगा। ये हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट
बड़े अच्छे तरह से कर लिया। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप इसे पूरे जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाया है उसे आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे जब मैं इसके एक्सरसाइज आपको कराऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करें और अच्छी तरह से पढ़ लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और क्या करेंगे, सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।